धन्यवाद। मैं आपको सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन में आगरा मंडल का कार्यकारी मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जादौन। जीएस शर्मा जी हमारे पूर्व के वरिष्ठ लीडर हैं। कुछ गलतफहमियों से ये उधर दूसरे संगठन में चले गए थे, लेकिन आज बड़ा सौभाग्य का दिन है और हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है कि जीएस शर्मा जी मजदूरों की लड़ाई को एक अच्छे प्लेटफार्म पर लड़ने के लिए इन्होंने एनसीआरएस को में पुनः अपने घर की वापसी कर ली है और मजदूरों की लड़ाई आगे लड़ने के लिए इस समय जो चल रहा है मेन मुद्दा ओपीएस का, केवल ओपीएस का, जो एनएफआईआर और एनसीआरई से एकमात्र संगठन है जिसने उठाने का काम किया है। जिस संगठन में ये शर्मा जी कुछ समय पहले थे, लाल झंडे वाला, उन्होंने उसको बिल्कुल नकार दिया है कि हमें ओपीएस की आवश्यकता नहीं है, हम यूपीएस से खुश हैं। लेकिन कर्मचारी लोग यूपीएस से बिल्कुल खुश नहीं हैं। इसी को सोचते हुए हमारे जीएस शर्मा जी एनसीआरएस में अपना पुनः अच्छे सम्मान के साथ आए हैं। मैं उनका एनसीआरएस परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और काफ़ी फायदा मिलेगा। शर्मा जी मजदूरों के बीच में काफ़ी पहले से अच्छे जुड़े हुए हैं। इनके पास में 2-2, 3-3 जगह का अपना प्रभार भी है। प्रशासन के से भी लाइजन इनका अच्छा रहता है। कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत अग्रसर रहते हैं। इनके अंदर मजदूरों की बात को उठाने का पूरा जुनून है। तो जीएस शर्मा जी को एनसीआरएस में काफ़ी एनसीआरएस को मदद मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा और एनसीआरएस भी जीएस शर्मा जी का बहुत तहे दिल से स्वागत करती है। क्या नाम आपका? जीएस शर्मा। क्यों छोड़नी पड़ी आपको एनसीआर में? एनसीआरएम में अभी जो यूपीएस लागू हुई जिसमें जो एआईआरएफ के जनरल सेक्रेटरी शिवपाल मिश्रा जी का जो स्टेटमेंट आया कि ओपीएस की लड़ाई खत्म हो चुकी है, जो कि एक तथ्य गलत है कि ओपीएस की लड़ाई खत्म नहीं हुई है और कर्मचारियों के अंदर इस बात पे असंतोष है कि हमको ओपीएस चाहिए, बिना ओपीएस के हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। इसलिए परंतु उनका जो बार बार ये स्टेटमेंट है कि अब लड़ाई खत्म हो गई है, इससे हमको अच्छा नहीं महसूस हुआ और एक घुटन सी महसूस हो रही थी कि जो काम हम कर्मचारियों के हित के लिए करना चाहते हैं, जो इतने 20 साल से लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो लड़ाई का इतनी जल्दी और इस तरह से अंत किया गया है, वो हमको पसंद नहीं आया। इसलिए वहाँ से हमको छोड़ना पड़ा। चुनाव के मौके पर छोड़ना पड़ा। तो ये जो घटना हुई ये चुनाव से कुछ समय पहले ही हुई। उससे फिर कुछ आत्ममंथन किया, लोगों के बीच में जाके रहा, तो लोगों के बीच में यूपीएस का जो बचाव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जो हमको जवाब देना पड़ रहा था, जो कर्मचारी हमसे पूछ रहे थे कि भाई आप ये आपके जो एआईआरएफ के जनरल सेक्रेटरी ने बोला है, इससे आपके क्या है, तो उस चीज़ का हमारे पास कोई जवाब नहीं था, ना कोई बचाव था। इसलिए हमने कहा कि रोज़ रोज़ ये पूछने के बजाय जब एनएफआईआर और एनसीआरएस ने इस चीज़ का विरोध किया है कि हमको यूपीएस इस मुद्दे पे इस तरह से मंजूर नहीं है, इसकी जो खामियां हैं जब तक दूर नहीं की जाएंगी तब तक हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमको ये लगा कि जहाँ पे हम अपनी बात नहीं कह पाएँ, अपने लिए अपने कर्मचारियों का हित नहीं सुरक्षित रख पाएँ, वहाँ पे हमें रहना ठीक नहीं लगा। मैं अरुण शर्मा हूँ, मंडल मंत्री एनसीआरएस आगरा मंडल। आज चुनाव हो रहे हैं, तो क्या स्थिति आप लोगों की हो भी चल रही है? चुनाव में हम बेहतर स्थिति में हैं। सामने वाली यूनियन ने सारे मुद्दे खत्म कर दिए हैं। कर्मचारी के मुद्दे नहीं है, एनपीएस का कोई मुद्दा नहीं है। हमारे अब शुरू से ही ओपीएस का मुद्दा हम लेकर चल रहे हैं कर्मचारियों के बीच में, क्योंकि कर्मचारी को अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो उसके हितों के साथ गलत होगा। तो हम बेहतर स्थिति में हैं। जीएस शर्मा जी को आपने शामिल किया? हमारे बीच में जीएस शर्मा जी पहले भी हमारे साथ थे, कुछ समय के लिए उनके पास चले गए थे, क्योंकि जीएस शर्मा जी ने वहाँ पर गलत नीतियाँ देखी। एनपीएस का वहाँ विरोध नहीं था, यूपीएस दे दी गई, कर्मचारियों के हितों पर कुड़ारा किया जा रहा था। तो जीएस शर्मा जी वहाँ व्यथित थे, इसलिए ये वापस हमारे पास आ गए। आज हमने इनको स्वागत करके अपने एनसीआरएस में शामिल कराया। कितना फायदा मिलेगा? इनके साथ इनका व्यवहार इतना अच्छा है, ये कर्मचारियों के बीच में लोकप्रिय हैं और जुझारू हैं, तो इनके साथ हमें काफ़ी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है मंडल में।